बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सेकंड पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपने लास्ट टाइम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ी थी, आज हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट कि हमने स्टडी क्या करना है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में स्टडी करना है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कौन सा मेथड हमने स्टडी करना है? आर्टिफिशियल वे से, जो खुद ब खुद ना हो। आपने एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ी थी जो खुद ब खुद हो जाती थी। ठीक है, एक प्लांट है, उसका पत्ता गिरता था, खुद ही उग जाता था। इसी तरह आपके पास जो है वो प्याज है, लहसुन है, अदरक है, अरवी है, ये सारी चीज़ें आपने देखा था। पोटैटो तक आपने देखा था कि वो खुद ही उगते हैं और वही उनका नेचुरल प्रोसेस है, वही उनका नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ह्यूमन इंटरफेरेंस होगी, हमारा अमल दखल होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें 2 टाइप्स होती हैं कि अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन का प्रोसेस हम जानबूझ के खुद करवा रहे हों तो उसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। इसमें 2 मेजर जो है वो एग्जांपल्स या मेथड्स डिस्कस किए हैं। नंबर 1 इज़ कटिंग एंड अदर इज़ ग्राफ्टिंग। हम सबसे पहले कटिंग को डिस्कस करते हैं कि कटिंग होता क्या है। एज द नेम इंडिकेट, कटिंग मीन कलमकारी। इसको हम क्या कहते हैं? कलम। हम किसी प्लांट की कलम लेके, कलम से मुराद वो नहीं जैसे हम पहले ज़माने में तख्ती और कलम लिखा करते थे। हाँ, होता उतना सा ही पोर्शन है किसी प्लांट की ब्रांच का, लेकिन उसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद आप फिर उस कलम को, उस प्लांट की जो आपने ब्रांच ली है, उस प्लांट के पीस को जो है वो आप सूटेबल प्लेस के ऊपर लगाओगे, सॉइल के अंदर उसकी जो है वो तमाम रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखोगे। एज अ रिज़ल्ट उसी शाख से, उसी ब्रांच से, उसी लीव से, उसी स्टेम से, उसी रूट से न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, लेकिन सीड की बात नहीं करेंगे। अगर सीड से कोई न्यू प्लांट हम ग्रो करवाते हैं तो वो कौन सी रिप्रोडक्शन में जाएगा? वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जाएगा, क्योंकि सीड फॉर्मेशन में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हेल्प करेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए सीड फॉर्मेशन नहीं होती। तो सबसे पहले कटिंग में हम कहते हैं कि कटिंग आपने लेनी कहाँ से है, कैसे लेंगे और उसकी कंडीशन क्या है, कैसी होनी चाहिए कटिंग। वो कहता है सबसे पहले आपका जो प्लांट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको जो प्लांट पसंद आया है, जिसको आप जो है वो बढ़ाना चाह रहे हो, जिसकी आप प्रोडक्शन करवाना चाह रहे हो, उसकी आप या उसके स्टेम का या उसकी ब्रांच का एक पीस लोगे। क्या लोगे? पीस लोगे। ठीक है, अब उस पीस की कंडीशन क्या है? दैट पीस ऑफ द स्टेम और द ब्रांच मस्ट हैव मेरिस्टेमेटिक रीजन। उसके ऊपर क्या होनी चाहिए? मेरिस्टेमेटिक रीजन्स होनी चाहिए। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक रीजन्स क्या होती हैं बेटे? ग्रोइंग पॉइंट्स होने चाहिए। उसके ऊपर क्या होने चाहिए? ग्रोइंग पॉइंट्स होने चाहिए। आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या मेरिस्टेमेटिक रीजन के बारे में पढ़ा हुआ है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर दोज टिश्यूज़ विच आर फाउंड इन द प्लांट दैट हैव द टोटल पोटेंशियल टू डिवाइड। दीज सेल्स हैव एबिलिटी टू डिवाइड। इन सेल्स के पास एबिलिटी होती है, जैसे आपके मसल सेल्स के पास एबिलिटी होती है, दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जब भी हम प्लांट में बात करेंगे तो आपके जहन में ग्रोथ आ जानी चाहिए प्लांट की। ठीक है, वो ब्रांच हम लेंगे जिसके ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स हों, नोड्स हों, जगह हों जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन्स हो, और ताकि वहाँ से क्या हो सके? ग्रोथ हो सके। क्या हो सके? तो जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। इनके पास डिवाइड होने की क्या होती है? एबिलिटी होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने स्टेम का पीस लेना है, उसको जो है सूटेबल प्लेस के ऊपर, सूटेबल इन्वायरमेंट में, मुराद यहाँ पे आपने जो है वो सॉइल भी आ जाएगी, वाटर कंडीशन भी आ जाएंगी, लाइट कंडीशन भी आ जाएगी, जो किसी प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट है। उसमें फिर तमाम चीज़ें, मिनरल्स वगैरह, जब हम सॉइल कह रहे हैं तो सारी चीज़ें आ रही हैं। सॉइल का मेन काम जो है वो पानी और जो है वो मिनरल्स प्रोवाइड करना होता है प्लांट को। तो कहता है कि उसके जो बर्ड्स जो आप ज़मीन के नीचे दबा दोगे, वहाँ से रूट्स निकल आएंगी, जो अपर बर्ड होंगे वहाँ से क्या निकल आएंगी? शूट्स निकल आएंगी। तो एज अ रिज़ल्ट उस एक स्टेम से आपके पास कंप्लीट एक न्यू प्लांट बन जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा? कंप्लीट एक न्यू प्लांट बन जाएगा। ठीक होगी ये बात? आपके पास क्या बन जाएगा? कंप्लीट एक न्यू प्लांट बन जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप की जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है कटिंग वाली, ये कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं? आपने डिफरेंट रोज़ प्लांट देखे हैं,
ठीक है। शुगर केन वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, गन्ना उगाना है तो गन्ना ही लगाते हैं हम, ठीक है। क्या करते हैं, एक बड़ा गन्ना लेते हैं, उसके ऊपर जो उसके पत्ते वगैरह होते हैं उसको रिमूव करते हैं, उसके पीसीस बना लेते हैं। और आपने देखा है जहाँ पे एक जो नोड्स होते हैं उस गन्ने के ऊपर जोड़ होता है, पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट के ऊपर ना छोटी सी आंख बनी हुई होती है, ग्रोइंग पॉइंट बना हुआ होता है, ठीक है। वहाँ से नई ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं। असल में वो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं। क्या हैं वो? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। इसी तरह पोटैटो ग्रो करवाते हैं। क्या ग्रो करवाते हैं? लेकिन आप कहोगे स्टेम ट्यूबर पोटैटो तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। जी हाँ, नेचुरल है। तब जब हमने कहा था किसान जब आलू उगाते हैं तो बड़े बड़े आलू ढूंढ के लाते हैं उगाने के लिए, छोटे छोटे, ताकि ज़्यादा रश ना मचे ना नीचे। अगर कोई बड़ा पोटैटो है तो उसको क्या करते हैं, उसको पहले नहीं कट कर लेते, उसको थोड़ा सा गीली रेत के अंदर दबा देते हैं, ठीक है, या उसको पानी वाली मॉइस्ट सरफेस पे रखते हैं। तो उसकी ब्रांचेस जहाँ जहाँ से उसकी आइज़ निकलनी होती हैं, जहाँ जहाँ से उसकी ब्रांचेस निकलनी होती हैं वो निकल आती हैं। फिर क्या करते हैं, उतने पीसीज को वो कट करते हैं। एक बड़ा पोटैटो है, अगर उसमें 3 से 4 ब्रांचेस निकली तो वो 3 से 4 पीसीज में उसको क्या करेंगे, कट करेंगे। मतलब सबसे पहले वो वेट करेंगे, उसके ऊपर छोटे छोटे प्लांटलेट्स बने। क्या बने? एक बड़ा पौधा होता है और एक प्लांटलेट। प्लांटलेट मीन छोटा सा पौधा। जब उसके ऊपर छोटे छोटे पौधे ग्रो कर जाएंगे तो उनको वो कट करेंगे और फिर वो छोटे छोटे जो प्लांटलेट्स हैं उनको वो किसी पॉट के अंदर, किसी जो है वो ज़मीन के अंदर उनको प्लांट कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई है? तो इसका मतलब यहाँ पे देखो उन्होंने आलू को खुद कट किया है। एक्चुअली वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी ह्यूमन इंटरफेरेंस आ गई है, इसलिए हम इसको कौन से जुमरे में ले जाएंगे, कटिंग में ले जाएंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटे इसका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कहते हैं पेमंतकारी को। किसे कहते हैं? पेमंतकारी को। ठीक है। आपको जो है वो आपके पास 2 प्लांट है, उनकी सीपीशी सेम है। एक पहले बात मैंने कर दी, उनकी सीपीशी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक आप आम का पौधा ले लो दूसरा अमरूद का ले लो, ठीक है, ऐसा नहीं है। सीपीशी प्लांट्स की क्या हो, सेम हो। एक सीपीशी आपकी सीपीशी ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसको आप चाहते हो कि इसी की नस्ल आगे बढ़े, इसी की ग्रोथ हो, इसी की क्या हो, ग्रोथ हो। तो आप क्या करते हो, जो आपके पास एक पेरेंट प्लांट है, एक आपके पास पेरेंट प्लांट होगा जिसको आप होस्ट प्लांट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? होस्ट प्लांट। और दूसरा प्लांट ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप जो है वो ग्रो करवाना चाहते हो, जिसको आप ग्रो करवाना चाहते हो। तो जो आपका प्लांट ऑफ इंटरेस्ट है आप उसकी एक ब्रांच ले लेते हो। क्या ले लेते हो? ब्रांच। इस ब्रांच के लिए कंडीशंस अगेन वही हैं। ये नहीं है कि आपने उसको छुरी से छील देना है अच्छे तरीके से, नहीं, उसके ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स हैं वो सही सलामत होनी चाहिए, क्लियर, और हेल्दी होनी चाहिए। कोई मरियल सी ब्रांच नहीं लेनी, को पहले से टूटी पड़ी हो वही आप उठा के कोशिश करो जुड़ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करोगे, आपका जो होस्ट या पेरेंट प्लांट है वो जो उगा हुआ है उसको आप प्रून करोगे, उसके ऊपर जो बाकी ब्रांचेस हैं उनको वहाँ से क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, काट दोगे, रिमूव कर दोगे, क्या कर दोगे, काट दोगे। लेट के ये आपके पास पेरेंट प्लांट का स्टेम है। और प्लांट, पेरेंट प्लांट कैसा लोगे, ऐसा पेरेंट प्लांट नहीं लेना जो बेचारा पौधा आज ही उगा और आप कहो आज पहला दिन है इसकी ज़िंदगी का, आज ही मैं इसकी पेमेंतकारी कर दूं, ऐसा नहीं है। ऐसा पेरेंट प्लांट होगा दैट हैव द वेल एस्टेब्लिश रूट सिस्टम, जिसका अच्छा खासा वेल एस्टेब्लिश रूट सिस्टम हो। ये ना हो आप ऊपर से काटो तो वो नीचे वाला पेरेंट प्लांट ही खुश्क हो जाए, तो आप जो ब्रांच लेके आओगे वो कैसे ग्राफ्ट होगी, वो तो उगेगी नहीं, वो तो चलेगी नहीं आगे। ठीक है। आप क्या करते हो, इसमें बिल्कुल ऐसे ही जैसे कलम के लिए लिखने के लिए हम उसको आगे से उसका मुंह बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही दोनों प्लांट्स को कट किया जाता है ताकि उन दोनों को एग्जैक्ट तरीके से एक दूसरे में क्या किया जा सके, फिट किया जा सके, जोड़ा जा सके। ठीक है। तो आपकी बुक ने एग्जांपल बनाई होगी ऐसे करके कि यूं आपके पास जो है वो ये ऐसे समझें कि आपने यहाँ पे ये ग्राफ्टिंग की है। ये क्या की है, ग्राफ्टिंग। प्लांट ऑफ इंटरेस्ट का स्टेम उठा के आपने पेरेंट प्लांट के साथ जोड़ दिया। जब आप जोड़ दोगे तो कुछ दिन बाद इसको एयर टाइट कर देते हैं, शॉपर वगैरह इसके ऊपर जो है वो बांध देते हैं, या फिर उसके ऊपर जो है वो कोई ऐसा मटेरियल लगा देते हैं जहाँ से हवा उन दोनों के दरमियान न आ जाए। ठीक है। अब जब हवा नहीं जाती तो इन दोनों के जो टिश्यूज़ हैं एक दूसरे को टच करते हैं, और टिश्यूज़ कैसे होते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन्स होती हैं, टिश्यू ग्रो कर जाते हैं। टिश्यू क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद ऐसा होता है जैसे आपने
इन दोनों जगहों को आपस में वेल्ड कर दिया है, आपस में नए सेल्स आ जाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। आप कैलस पढ़ोगे, कैलसेस बन जाते हैं, गुच्छा बन जाता है सेल्स का, जिनको जोड़ देता है आपस में, जो आपस में अगर सक्सेसफुल ग्राफ्ट हुई है आपकी, तो अब क्या होगा, अब जो नया प्लांट उगेगा उसमें आपके प्लांट ऑफ इंटरेस्ट की खसूसियात होंगी। ठीक है, ये बात याद रहेगी। जो पौधा आपने ग्राफ्ट किया है, मतलब जो आपका इंटरेस्ट था जिस प्लांट का, उसका जिसका आप स्टेम लेके आए थे, अब जो इस प्लांट के ऊपर ग्रोथ होगी वो उसी प्लांट जैसी होगी जो कि पेरेंट प्लांट होस्ट प्लांट नहीं था, जो दूसरा प्लांट आप लेके आए थे, कौन सा था, प्लांट ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी पेरेंट प्लांट की कोई ब्रांच निकलती है तो वो पेरेंट ब्रांच जो होगी वो पेरेंट प्लांट जैसी ही होगी। ठीक है, असल में सप्लाई तो कौन दे रहा है उसको, पेरेंट प्लांट दे रहा है, लेकिन ऊपर जो ग्रोथ हो रही है वो किसकी हो रही है, जो ग्राफ्टेड प्लांट है, जो आप दूसरा प्लांट लेके आए हो। क्लियर। तो बेटा इस तरीके के ज़रिए भी बहुत से ऐसे हमारे पास फ्रूट्स हैं ख़ास तौर पे जिनको प्रोपगेट किया जाता है, जिनको क्या किया जाता है, प्रोपगेट किया जाता है। आप पढ़ोगे कि ऐसे प्लांट्स, इसकी हम अहमियत पढ़ेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। देखो, बीज से पौधा उगाएं जल्दी उगेगा, या ग्राफ्टिंग के ज़रिए उगाएं तो जल्दी उग जाएगा, या कटिंग के ज़रिए उगाएं। कटिंग के ज़रिए आप लेट के 1.5-2 फीट की जो है वो आप एक स्टेम की कटिंग लेते हो, तो ऑलरेडी वो इतनी बड़ी है, जैसे ग्रोथ होगी तो वो 1.5 से लेकर 2 फीट तक जो है वो पहले से ही प्लांट बना हुआ होगा, वहीं से ग्रो कर जाएगा। और सीड है, वो सीड उगे ना उगे, उगता है तो फिर काफ़ी देर लग जाती है उसको, उसका सीडलिंग का जो है वो जर्मिनेशन प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करने है उसने, बहुत देर लग जाएगी। ठीक है, तो ये हम उसके फ़ायदे और नुकसान पढ़ेंगे। जिन प्लांट्स की आलमोस्ट कटिंग पॉसिबल है, इसी तरह उनकी क्या भी पॉसिबल होती है, अगेन वही बात आ जाएगी, बहुत ज़्यादा फ्रूट प्लांट्स हैं या फिर रोजेज़ हैं जिनकी हम कटिंग भी कर सकते हैं और ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। आपने एग्जांपल्स के साथ इनको याद करना है, और ख़ास तौर पे जो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं जिनके बीज नहीं है, तो उनको हमने उगाना है, तो उनके लिए ख़ास तौर पे कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और उसमें भी अगर फर्दर डिटेल से स्टडी करें तो क्या होगा, वो ग्राफ्टिंग ही होगा। ठीक है, पेज नंबर बेटे 76 है। कटिंग इन दिस मेथड, कटिंग मे बी टेकन मेनली फ्रॉम द स्टेम और द रूट ऑफ द पेरेंट प्लांट। दिस कटिंग मस्ट हैव द मेरिस्टेमेटिक रीजन, कंडीशन क्या है, उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक रीजन होनी चाहिए, विच थ्रू विच ग्रोथ कैन अकर व्हेन द कटिंग आर प्लेस इन अ सूटेबल सॉइल अंडर द राइट कंडीशन। वो सारी कंडीशन बता दी, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हो, वाटर हो, सनलाइट हो, दे फॉर्म रूट्स एंड शूट्स। Roots and shoots grow and develop into new identical plant या parent plant from which the cutting were taken। जिस प्लांट से आपने कटिंग ली थी उसी प्लांट जैसी जो है वो कटिंग होंगी। अच्छा, सिमिलरली एग्जांपल बता रहा है कौन कौन से प्लांट्स, रोजेज हैं, एवी है, एंड ग्रेप वाइन्स हैं, आर प्रोपगेटेड बाय द स्टेम कटिंग। स्वीट पोटैटो इज एन enlarged root, farmer place it in moist sand or soil until it produces several plantlets, then the plantlets are removed and planted। उन छोटे छोटे प्लांटलेट्स को कट किया जाता है और उनको जो है वो प्लांट कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैनी प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल प्लांट। अ न्यू प्लांट आर द एग्जैक्टली सेम। सेम क्यों है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पहली चीज़ पढ़ी यही थी, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस। अच्छा, दिस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैव बीन वेरी बेनिफिशियल ऑन द शुगर केन प्लांटेशन। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ग्राफ्टिंग। In grafting, a piece of stem is cut from the plant and is attached with another plant with established root system। ऐसे पौधे के साथ हम उसको जोड़ेंगे जिसका अच्छा खासा ऑलरेडी established root system हो। After a while, कुछ अरसे के बाद, the vascular bundles of the attached stem piece and the host plant are connected to each other। दोनों प्लांट्स के जो vascular bundles हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन्स हैं, ग्रो कर जाएंगी, जुड़ जाएंगे। वास्कुलर बंडल जाइलम टू जाइलम जो है वो कनेक्शन बन जाएगा, फूड की ट्रांसपोर्ट और वाटर की ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। चलें जी, द स्टेम पीस एंड द प्लांट बिगन ग्रो टुगेदर। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रोपगेट मैनी रोजेज, पीच ट्री, लम ट्रीज एंड वेरियस सीडलेस फ्रूट्स इंक्लूडिंग ग्रेप्स। क्लियर। इस टॉपिक में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।